क्योंकि कई कई लोग हैं महाराज, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा घर में होने लगी तो प्लास्टिक की बोरी ही पर बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, आसन तो है, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई भूमि पर ही बैठ जाते हैं, हाँ ये सत्य बात है। कोई कोई हवन इत्यादि किए जमीन पर ही बैठ गए, कोई कुछ वस्त्र लेकर बैठ गए, कोई कुछ सूती कपड़ा इत्यादि हुआ उसको ही लेकर वो बैठ जाते हैं। तो अगस्त्य संहिता में ऐसा लेखन आता है कि किस आसन पर बैठना चाहिए और किस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। देखिए आसन का भी बहुत महत्व है। किस आसन पर आप बैठें और किस आसन पर ना बैठें, बड़े ही प्रेम से मैं दर्शन करा रहा हूं, जरूर श्रवण करिएगा। कुशासने भवेदायुः मोक्षः स्याद् व्याघ्रचर्मणि अजिने सर्वसिद्धिः स्यात् कंबरे सिद्धरुत्तमा वस्त्रासने सुदारिद्र्यं धरण्यां शोकसंभवः शिलायाश्च भवेद्व्याधिः काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः। देखिए बड़े ध्यान से सुने, किस आसन पर बैठना चाहिए और किस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा इस बात को, नहीं फिर माताएं बोरी लेकर बैठ जाएंगे। चलो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही, बोरी लेकर बैठ जाओ, सुन लो। पंडित जी आए, सुनाकर चले गए। कहा गया कुशासने भवेदायुः, कुशा के आसन पर बैठना चाहिए और कुशा के आसन पर बैठने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर बैठने से मोक्षः स्याद् व्याघ्रचर्मणि, कहा गया जो बाघ का छाल होता है उस पर बैठकर पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। और उसके बाद में अजिने सर्वसिद्धि स्यात्, मृग छाल पर बैठने से और या कंबल पर बैठने से कोई भी आप मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है, सिद्धि प्राप्ति होती है। कंबल पर बैठने से और मृग के छाल पर बैठने से। वस्त्रासने सुदारिद्र्यम, सूती वस्त्र पर बैठने से। कई कई लोग जो चद्दर होता है उसी को बिछाकर उसके बाद बैठ जाएंगे। चलो कथा सुन लो। घर में कौन आता है, किसका आह्वान होता है? फिर दारिद्री देवी का आह्वान होता है। घर में आलक्ष्मी आती हैं, दरिद्रता आती है घर में, इसीलिए सूती वस्त्र पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए, चद्दर पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। धरण्याम शोक संभवः, भूमि पर बैठने से। कई कई लोग हैं भूमि पर बैठ गए, चलो पूजा सुन लो। उनका दिमाग हर वक्त टेंशन में ही रहता है, चिंतित रहते हैं, शोक। कहा गया धरण्याम शोक संभवः, हर वक्त शोकाकुल ही वो रहते हैं, इसलिए भूमि पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शिलायाश्च भवेद् व्याधिः, कई कई लोग हैं पत्थर पर बैठ जाते हैं, पहाड़ पे गए पत्थर पर बैठ गए, पूजा करने लगे भगवान का। तो कहा गया अगर पत्थर पर बैठकर जो भगवान की पूजा करता, कई कई लोग ऐसे फर्श पर बैठ जाते हैं, टाइल्स लगी हुई है बैठ गए। तो संतों ने कहा व्याधि, रोग उसको हो जाता है, रोग से हरदम ग्रसित वो रहता है, हर वक्त वो रोगी रहता है, इसलिए पत्थर पर भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए।
काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः। लकड़ी के आसन पर बैठकर बिल्कुल पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कितनों भी परिश्रम किए हुए हों सर्वस्व व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहा गया सबसे पवित्र आसन कुशासन है, मृग छाल है, कम्बल है, उस पर बैठिए। ऊनी वस्त्र जिसको बोलते हैं कम्बल, उस पर बैठकर आप पूजा करें। बाघ का छाल हो गया, उस पर बैठकर आप पूजा करें, पवित्र होते हैं सब। आसन का भी विशेष महत्व है। गोपियों ने